बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की बुक हम पढ़ रहे थे। 10th चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 11th चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। तो अब ये इसमें कॉर्ड्स एंड आर्क्स के बारे में है। तो आपको पता है सर्कल में आपको सरकमफेरेंस का पता है क्या चीज़ होती है, ठीक है। जो आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है ना, वो हमारे पास सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। ये जो सारी लेंथ होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी जो लेंथ होती है इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 पाई r के बराबर होती है। इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं और इसको रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है जो सेंटर से पास होती है और दोनों किनारों को टच करती है, इसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये आपके पास सेक्टर आ जाता है, ठीक है। और ये आपके पास कोई आर्क है, ठीक है। ये आर्क आ गया, ठीक है। अब ये सरकमफेरेंस है, ये रेडियाई है, ये डायमीटर है, ठीक है। और ये आर्क है, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास ये कॉर्ड आ गई, ठीक है। और ये जो एरिया है सारा, इसको बोलेंगे सेगमेंट। तो इन चीज़ को डिस्कस करेंगे फर्दर। ये सारा उसने बताया हुआ है। उसके बाद सर्कल है आपके पास, ये उसका डायमीटर है, ठीक है। इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दें, ठीक है। तो एक इसका जो है ना, वो सेमी सर्कल कहलाएगा, ठीक है। अब एक आपके पास होगी माइनर आर्क और एक होगी आपके पास मेजर आर्क। माइनर आर्क कौन सी होगी? जिसका जो सेमी सर्कल से बड़ी हो ना, सॉरी, जो सेमी सर्कल से छोटी हो। आधे सर्कल से जो आर्क छोटी हो उसको माइनर आर्क बोलेंगे, और जो आर्क आधे सर्कल से सेमी सर्कल से ज़्यादा हो उसको मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक है। और ये कोई भी आर्क है तो ये सेंट्रल उसका एंगल है, ठीक है। तो फर्दर इसको डिस्कस करते हैं, थ्योरम देखते हैं। अब देखें, ये थ्योरम जितने भी हैं ये सारे बहुत आसान हैं, इनमें कोई इस तरह मसले परेशानी वाली बात नहीं है। अब वो कह रहे हैं इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, या एक सर्कल की दो आर्क हों या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की आर्क हों, और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। अब एक सर्कल में दो आर्क्स हैं हमारे पास। अगर वो दो आर्क्स आपस में बराबर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे जी? बराबर होंगे। तो अब ये सर्कल है मेरे पास, सर्कल को मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये सर्कल आ गया, ठीक है। अब जब ये सर्कल आ गया तो एक ये इसकी आर्क है सी और डी, और एक इसकी आर्क ये है ए और बी। ये इसका सेंटर आ गया। अब देखें आर्क ये वाली आर्क और ये वाली आर्क। अब इस आर्क को नाम देने के लिए इधर आपने एक चीज़ ज़रूर लिखनी है एफ, ठीक है, ताकि पता चले आप किस आर्क की बात करें, माइनर की बात करें या मेजर की आर्क की बात करें। इधर आपने ई लाजमी लिखना है, ठीक है। अब उसने बताया हुआ इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की दो आर्क्स सी डी और ए बी आपस में क्या है? बराबर है। तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉर्ड्स होंगी ना, ये कॉर्ड्स ये आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब देखें उसने गिवन में लिखा है अ सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है जी? ओ है। ए ई बी ये आर का नाम है, ठीक है। ए ई बी एंड डी ई एफ सी एफ डी या डी एफ सी, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, आर कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, दैट इज ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ डी एंड ए बी एंड सी डी आर द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स
टू प्रूव ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सी डी है ये बराबर है किसके, ए बी के बराबर है। तो अब उसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी है, ओ को ज्वाइन कर लेना है ए के साथ, ओ को ज्वाइन कर लेना है किसके साथ, बी के साथ, ओ को ज्वाइन कर लेना है सी के साथ, ओ को ज्वाइन कर लेना है किसके साथ, डी के साथ। ठीक है, इधर एक एंगल बन जाएगा 2 और इधर एंगल बन जाएगा 1। ठीक है, अब इधर आप इसने कॉरेस्पॉन्डेंस लिया है प्रूफ में, ट्राइंगल ओ सी डी कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ओ ए बी, इन दोनों में कॉरेस्पॉन्डेंस ली है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, दोनों रेडियाई हैं। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों भी क्या हैं, रेडियाई हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये सेंट्रल एंगल्स हैं, आर्क्स बराबर हैं तो उनके सेंट्रल एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट होगी तो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया इजीली। अब ये चीज़ जो उसने एक सर्कल में प्रूव की है, अब वो दो अलग-अलग सर्कलों में प्रूव करेगा। ठीक है, अब पहले ये जो आर्क्स थी ये सेम सर्कल के अंदर मौजूद थी, अब ये दो अलग सर्कल के अंदर मौजूद हैं। देखें, एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये दो सर्कल आपस में बराबर हैं, जब ये बराबर हैं तो इसमें एक आर्क ये, ठीक है, और इसकी एक आर्क ये ओ आ गया, ये ओ आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया और ये डी आ गया। ठीक है, तो इसका सेंटर ओ प्राइम हो गया। अब इसको इसके साथ जोड़ दें, इसको इसके साथ जोड़ दें, ये एंगल 1 आ गया और ये एंगल क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली उसी तरह वो सारा का सारा, उसी तरह वो जो पिछला प्रोसेस था वो सारा का सारा पहले एक सर्कल के अंदर था, अभी अलग अलग सर्कल के अंदर है, नाम वही है, वो सारी चीज़ें वही लिखनी है। ओ ए इज इक्वल टू ओ प्राइम सी रेडियाई है, ओ बी इज इक्वल टू ओ प्राइम डी हो जाएगा और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये सारा इसने क्या किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहता है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स माइनर मेजर और सेमी सर्कुलर आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखें, अब एक चीज़ को आप पहले समझें कि माइनर आर्क और मेजर आर्क का कंसेप्ट समझें। ठीक है, अब देखें ये सर्कल है मेरे पास, अब इसमें ये जो है ये एक आर्क है, इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी। अब ये एक आर्क है, ठीक है, अब इधर मैं लिख लेता हूँ सी और इधर मैं लिख लेता हूँ डी। अब देखें एक आर्क ये है, एक आर्क ये है, ठीक है, ये माइनर आर्क है। जो आर्क सेमी सर्कल से, आधे सर्कल से जो कम होगी उसको माइनर आर्क बोलेंगे और जो आधे सर्कल से ज्यादा होगी उसको मेजर आर्क बोलेंगे। तो माइनर आर्क इसमें क्या है, माइनर आर्क इज इक्वल टू ए सी बी है और मेजर जो आर्क है वो आपके पास है ए डी बी या बी डी ए, ये मेजर आर्क। ठीक है, अब इस चीज को आप समझें। अब इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ये देखें, ये सर्कल आ गया हमारे पास। अब सर्कल के अंदर वो क्या कह रहा है जी, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दो कॉर्ड्स हैं, एक ये कॉर्ड है सी और डी और एक ये कॉर्ड है ए और बी। सर्कल की दो कॉर्ड्स आपस में क्या है, बराबर है। अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सच दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ये गिवन आ गया हमारे पास। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, ये आपके पास एफ आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, ई आ गया। अब हमने प्रूफ ये करना है ए ई बी,
ए ई बी ये माइनर आर्क है, और सी एफ डी ये भी क्या है, माइनर आर्क है। ए ई बी इज इक्वल टू सी एफ डी, दीज आर माइनर आर्क्स ऑफ कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये माइनर आर्क्स है। अब मेजर आर्क कौन सी है? मेजर आर्क आपके पास क्या आ जाएगी जी? मेजर आर्क इधर आपके पास आ जाएगी सी ई बी, ये मेजर आर्क आ जाएगी, और इसकी मेजर आर्क क्या आ जाएगी, बी एफ ए, ये आपके पास इसकी मेजर आर्क आ जाएगी। ये माइनर है इसकी, ठीक है, और ये मेजर है इसकी, और ये माइनर है इसकी, और ये मेजर है आर्क इसकी, ठीक है। अब देखें, ये उसने वही बातें बताई हुई हैं, ए एफ बी या बी एफ ए की बात है, सी ई डी या डी ई सी ए की बात है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ टू ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अब ये आपके पास पॉइंट ओ है, इसको आप जोड़ दें इसके साथ, इसको आप जोड़ दें इसके साथ, इसको आप जोड़ दें इसके साथ, और इसको आप जोड़ दें इसके साथ, ठीक है। अब ये एंगल 2 है और एंगल क्या है, 1 है। अब हमने प्रूव इसमें ये करना है कि जब एंगल 1 और एंगल 2 आपका आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो आर्क्स है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इसने उसी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस ली है दो ट्राइंगल्स के अंदर ओ सी डी, और ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डेंस लिया उसने ओ ए बी के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस ली है। अब देखें, ये और ये आपस में बराबर है, रेडियाई हैं, ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, रेडियाई हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं। ये क्या है जी, ये आपके पास गिवन था कि कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं। तीन चीज़ें बराबर होंगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें आपस में क्या होंगी, जो बाकी एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इससे पता चला 1 और 2 आपस में क्या है जी, बराबर हैं, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि आपकी जो आर्क है सी एफ डी वो बराबर है किसके जी, ए ई बी के बराबर है, ठीक है। इसी तरह मेजर आर्क भी आपके इसमें आपका क्या है जी, बराबर है, ठीक है। अब ये जो चीज़ इसने एक सर्कल के अंदर की है, वही चीज़ उस दो अलग-अलग सर्कल के अंदर रखी की है, ठीक है। वही चीज़ है, वही सब कुछ करना है आपने, और वही जो ट्रायंगल जो पहले एक में बन रही थी अब दो अलग-अलग ट्रायंगल्स में बन रही हैं, और इसी तरह ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखें जी। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एट द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर। तो ये वही बात है जो पिछले थ्योरम में हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। सीधी सीधी वही बात है, ठीक है। उसमें हमने प्रूव करना था कि आर्क्स आपस में बराबर हैं, इसमें हमने ये करना है कि जो सेंट्रल एंगल है वो आपस में बराबर हैं। तो सारा उसी तरह ही सर्कल विद सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विद विच आर नॉट डायमीटर सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड आर मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू सी डी। आर्क सबटेंड एंगल 1 एंड एंगल 2 एट द सेंटर, प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. We join O to A, B, C and D respectively so that OA, OB, OC, OD is equal to radii of circle. फिर उसके बाद ये कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेगा, ठीक है। OA, OC रेडियाई हैं, OB इज इक्वल टू OD रेडियाई हैं, AB इज इक्वल टू CD गिवन है। तो दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्क्रूड होगी, जब कॉन्क्रूड होगी तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बकाया जो हैं वो बराबर होंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। वही चीज़ अब ये दो अलग-अलग सर्कल के अंदर प्रूव की है, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट लास्ट थ्योरम देखें जी। लास्ट थ्योरम में क्या कहता है, इफ द एंगल सबटेंड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल एट द सेंटर correspondings are equal in measure then the chords are equal in measure, ठीक है। अब वही बात घुमा फिर आगे उसने की है कि जब आपका जो वो है एक आर्क है, वो जो सेंटर में एंगल जो सबटेंड करेगी वो इक्वल होगा, तो आपके जो है ना कॉर्ड्स आपस में क्या होंगी, उस आर्क की कॉर्ड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। A circle with center O, A, B and C, D are the chords of the circle and A is congruent to angle B, ठीक है।
प्रूफ हमने क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, कार्ड्स आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसी तरह दो ट्राइंगल्स के अंदर उसने कॉरेस्पॉन्डेंस ली है, ठीक है, रेडियाई हैं, ये गिवन है, कांग्रुएंट हो गई, तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कांग्रुएंट ट्राइंगल साइड। तो इस तरह इजीली आप इन सबको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। था ये 7 थ्योरम है, इसमें से चांस है कि कोई ना कोई थ्योरम जो है वो पेपर के अंदर आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।